अगं बाई, होलिका की पूजा तो पैठणी साड़ी पहनकर होती है ना, लेकिन यहाँ तो। और काकू, आपने किसी को कुछ कहा भी नहीं? क्या बात है काकू, लगता है चौहान खानदान की हवा बदल रही है। अच्छाई की हुई जीत, हार गई बुराई। होलिका दहन की शुभकामनाएं लेकर सही है आई। हैप्पी होलिका दहन। हैप्पी होलिका दहन विराट सर, आपको इतना 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 सारा हैप्पी होलिका दहन। आपने अपनी जिंदगी में सारी मुसीबतों को हराया है और अपनी जिंदगी से नेगेटिविटी को भगाया है, तो आपके लिए स्पेशल विश तो बनती है ना? तुम्हें गलतफहमी हुई है, क्योंकि अगर मैंने नेगेटिविटी को भगाया है तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों मेरा पीछा कर रही हो? कभी ड्राइवर बनके, कभी डिलीवरी वाली बनकर। डिलीवरी बॉय, ड्राइवर, अब क्या बनकर आई हो? वही जो मैं हूँ, इस घर की बहू। और इस घर की बहू होने के नाते मेरा यहाँ आने का पूरा हक है। हक का तो पता नहीं सही, लेकिन हिम्मत बहुत है तुझ में। हिम्मत नहीं सोनाली मामी, बेशर्मी है। विराट, होलिका दहन कर, ताकि तेरे आसपास की जितने भी नेगेटिविटी है तुझसे दूर भाग जाए। खास तौर पर नेगेटिव इंसान। विराट सर, होलिका दहन करने से पहले भगवान जी से अच्छे से प्रार्थना कर लीजिएगा कि वो आपको अच्छे और सच्चे लोगों की पहचान करने की समझ और ताकत दोनों दे। वो क्या है ना, आजकल कौन नेक है और कौन फेक है पता ही नहीं चलता ओमिका का। और फिर कई लोग तो बहती गंगा में हाथ धोने का मौका भी नहीं छोड़ते। विराट, ये फालतू लोगों की बातों पर ध्यान मत दे। आजा, होलिका दहन शुरू करते हैं। ये होलिका नहीं, तुम्हारे अरमानों को जलाने वाली आई है। ए, ये क्या दांत फाड़ रही है? और तेरी ये जो बकवासबाजी है ना, वो बंद कर। क्यों आई है तू यहाँ? दिवाली मनाने। होलिका दहन सेलिब्रेट करने काकू, नई यादें बनाने, किसी को हंसाने। अच्छाई की जीत हुई है काकू, जरा स्माइल कीजिए। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे इतने पास आने की? किससे पूछ के तू इतना करीब आ रही है? हाँ काकू,
पूछ के ना वो लोग काम करते हैं जिनके पास खुद की अकल नहीं होती। और आपको तो पता ही है मैं खुद कितनी अकलमंद हूँ। पर्सनली मेरे पास मेरी बहुत अकल है। सही। बड़ी मामी को इसे इधर नहीं आग में धकेल देना चाहिए था। और नहीं तो क्या, हमारी जिंदगी की होली का तो यही है। सही, आज इसका दहन हो जाता अच्छा ही होता। सोनाली काकू, मैंने सब सुना। आपने क्या कहा? मैं होलिका हूँ? अच्छा, अगर मैं होलिका हूँ तो फिर आप लोग हुए भक्त प्रहलाद। तो मैं आप लोगों को अपनी गोद में लेकर आग में बैठ जाती हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, पहले कौन चलेगा? काकू चलो ना, आप चलो पहले। पाखी दीदी, ये आइडिया आपका था ना? तो चलिए पहले आप ही चलिए। आज देखते हैं कौन जलता है और कौन बचता है। आइए आइए। सही, तुम क्यों जानबूझकर पत्रलेखा से पंगे ले रही हो? मैं कब पंगा ले रही हूँ दादा? आपने सुना नहीं वो क्या कह रही है? सही, अगर तुम्हें इतनी ही प्रॉब्लम है तुम वापस लौटकर क्यों आई हो? जहां तक मैं देख रहा हूं ना तो विराट और ना ही बाकी घर वाले तुम्हें यहां देखना चाहते हैं। और फिर तुम खुद ही विराट को छोड़कर गई थी ना यहां से, तो फिर आज तुम वापस किस वजह से आई हो? ये बात आप कह रहे हैं दादा? जिस शख्स को आप अभी डिफेंड कर रहे हैं ना, उनकी सच्चाई जानने के बाद आप खुद शादी के बाद ये घर छोड़ के चले गए और तब लौट कर आए थे जब मैं आपको मनाकर वापस लेकर आई थी। ए लड़की, तू समझती क्या है खुद को? तुझ में और सम्राट में बहुत फर्क है। सम्राट इस घर का बेटा है और तू इस घर की कुछ भी नहीं। समझ रहा तुला? तू इस घर की कुछ भी नहीं है। दादा आप चुप क्यों हैं? इस लड़की को इसकी औकात और बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखाते हैं? मुझे इससे कोई बात नहीं करनी। बाबा, आपके बात करने या ना करने से सच थोड़ी ना बदल जाएगा कि मैं आपकी बहू हूँ और आप मेरे ससुर जी। कितनी बेशर्म हो तुम सही। खुद को इस घर की बहू और निनाद मामा को अपने ससुर बोलते हुए तुम्हारी जुबान नहीं लड़खड़ा रही। तुम बेशर्मी नहीं, तुम पत्थर दे लो। विराट मौत को हराकर इस घर में वापस लौट आए और तुम हो के उसे टॉर्चर करने के लिए फिर यहाँ चली आई हो। तुम हमेशा इसकी खुशियों पे ग्रहण लगाने पहुंच जाती। अरे मैंने गलती कर दी तुम्हें होली का बोल के। तुम्हें तो राक्षसी कहना चाहिए था। अच्छा, आप तो फरिश्ता है ना? फरिश्तों को ना दूसरों के मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। तुम ये अपनी बदतमीजी अपने पास रखो। ये शरीफों का घर है। मेरी बदतमीजी तो खैर जग जाहिर है, लेकिन ये शरीफों की शराफत मुझे आज तक नजर नहीं आई। खैर, मैं आपसे ना फालतू की बहस करने नहीं आई हूँ। मैं तो अपने पति के साथ रहने आई हूँ। विराट, तुम्हारी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है। तुम प्लीज इसकी बातों पे ध्यान मत दो। ये बस यहाँ हमें और तुम्हें परेशान करने आई है। सही, मेरी बात ध्यान से सुनो। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद से तुमने ऑलरेडी मुझे बहुत परेशान किया है, तो अब यहाँ क्या करने आई हो? और परेशान करना है मुझे? भगवान के लिए प्लीज यहाँ से चली जाओ। देखिए, भगवान जी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे यहाँ आने में। उन्हें ना मैंने मोदक खिलाकर अपनी तरफ कर लिया। और जहां तक रही यहाँ से जाने की बात, तो मैं इस घर से नहीं जा सकती। उसमें एक प्रॉब्लम है।
समस्या, दिक्कत, प्रॉब्लम क्या है? मतलब आप बताने का कष्ट करेंगी? नहीं कष्ट करूंगी। हाँ? अच्छा चलिए बता देती हूँ। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरा ना मन नहीं है काकू। मेरे इस घर से जाने का मन ही नहीं। मैं तो यहाँ रहने आई हूँ। ए जंगली मुर्गी, चुप, एकदम चुप। अगर तुझे पता नहीं है तो मैं तुझे बता दूं, रिश्तों की कदर पैसों जैसी होती है। रिश्ते और पैसे कमाना बहुत मुश्किल होता है और गंवाना आसान। रिश्ते तो तू पहले ही गंवा चुकी है, इसलिए चौहान निवास में आने का ख्याल भी मन में मत लाना। तू कभी भी इस घर में वापस नहीं आ सकती, समझ लो। तुम्हारा इस घर के लोगों से अब कोई रिश्ता नहीं है। तुम मर चुकी हो हम सबके लिए। और आप यही बात न जाने कितनी बार बोल चुकी हो पत्नीका भाभी कि हमारे लिए मर चुकी, कि बार बार वापस लौट कर आ जाती, एकदम भूतनी की जैसे। हाँ, पागल हो गई हूँ। अभी आप दोनों कह रहे थे ना कि मैं मर गई हूँ, भूतनी हूँ, तो मैं सबूत दे रही हूँ आप दोनों को कि मैं मरी नहीं हूँ, भूतनी नहीं हूँ, अभी मैं जिंदा हूँ। और मुझे छेड़ोगे तो फिर मैं चुप नहीं रहूंगी। सबक तो सिखाना पड़ेगा ना। मुझे धमकी मत दो, डरती थोड़ी ना हूँ, है ना? आई घबराहट। पाखी दीदी, आप अभी भी यहीं खड़ी हैं? आपको मजा आ रहा है क्या? फिर से करूं? पाखी दीदी, आंख के बदले आंख, तो पिंच के बदले पिंच, थप्पड़ नहीं। आप चाहें तो मुझे पिंच कर लीजिए, ठीक है? कर लीजिए। देखिए, इससे पहले कोई भी कंफ्यूजन हो, मैं आप सबको ये बता देती हूँ कि मैं यहाँ रहने आई हूँ। इसकी हिम्मत तो देखिए वहीनी, आपकी बात टाल रही है। आज तक जो काम हमने नहीं किया वो कल की आई हुई ये जंगली मुर्गी कर रही है। देख लीजिए आप। सही, तुम क्यों आई हो यहाँ? तूने मेरे बेटे से तलाक लिया था ना, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया, फिर भी तुम नहीं मानी ना। मेरे बेटे को छोड़कर, हम सबको छोड़कर चली गई थी ना, तो फिर आप वापस क्यों आई हो? हाँ आई, चली गई थी, लेकिन फिर वापस भी तो आ गई थी। और आपको याद है, आपसे मैंने अपना मंगलसूत्र भी लिया था और आपने ही मुझे वो मंगलसूत्र खुद पहनाया था। और देखिए, मैं अभी भी विराट सर के नाम का मंगलसूत्र पहनी हुई हूँ। फिर भी तुम्हारा मेरे बेटे के साथ कोई रिश्ता नहीं है। उसके आसपास रहने का भी तुम्हारा कोई हक नहीं बनता। सही, अगदी बरोबर है अश्विनी बहनी। इस लड़की का कोई अधिकार, हक, राइट नहीं है इस घर में आने का। इसे तो मैं देखती हूँ। लाइए मंगलसूत्र। काकू, ये औरत का गहना नहीं, सुहागन का गुरूर है। ये मंगलसूत्र नहीं टूटेगा, आपका हाथ भले ही टूट जाएगा। तू डाकू बन गई है क्या?
मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, चले जाओ यहाँ से, मेरी बेटी को परेशान मत करो, प्लीज चलिए आओ। आपको वाकई लगता है कि मैं विराट सर को परेशान करने आई हूँ? मैंने हमेशा इनका ख्याल रखा है और वहाँ हॉस्पिटल में भी मैं इनका ख्याल ही रख रही थी। अच्छा, ख्याल रखने में इतना खो गई कि भूल गई विराट ने होश में आते क्या कहा तुझसे? कुछ भी करने को तैयार हो। हाँ? तो फिर एक आखिरी बार मुझ पर यह एहसान कर दो, यहाँ से चली जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। तेरी असली जगह चौहान निवास के अंदर नहीं, बाहर है। हम हैं विराट का परिवार। तू कौन है? हाँ? हमारे आंगन में आकर हमें ज्ञान देने वाली तू कौन है? ओफो काकू, आप मुझसे वो सवाल क्यों पूछ रही हैं जिसका जवाब आप पहले से जानती हैं? मैं विराट सर की वाइफ हूँ और ये बात आप क्या सभी लोग जानते हैं, है ना? लगता है इस लड़की ने अपनी ख्याली दुनिया में रहना शुरू कर दिया है। ओमी मामा, इसे दिमागी इलाज की सख्त जरूरत है। बाकी दीदी, ओमी काका को इसका कष्ट करने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद को भर्ती करा लूंगी चौहान निवास में। और यहाँ भर्ती कराने के लिए मुझे कोई कागज भी नहीं भरना पड़ेगा, बल्कि एक कागज जलाना पड़ेगा। इन पेपर की वजह से आप मुझे विराट सर की पत्नी नहीं मान रहे थे ना? तो अब मैं खुद इस पेपर को जला दूंगी। इस कागज के साथ मुझे घर से निकालने के आपके सारे मंसूबे भी राख हो गए। सही, आर यू सीरियस? तुम सच में ये कह रही हो कि जस्ट बिकॉज तुमने पेपर्स आग में जला दिए, इसका ये मतलब है कि तुम्हारे और विराट का रिलेशनशिप पहले जैसे हो गया? अगर तुम्हें पता नहीं है सही, मैं तुम्हें बता दूं, ये जो पेपर्स है ना, इसकी कॉपी हम कोर्ट से निकलवा भी सकते हैं। शिवानी बुआ, वो कागज नकली था और ये बात विराट सर भी जानते हैं। विराट, मुझे याद है सई तुम्हारी जॉब और रेपुटेशन को लेकर कितनी परेशान थी, और उसने जो कुछ भी किया है ना, सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए किया है। जिस झूठे कागज की वजह से आप खुद को मुझसे दूर कर रहे हैं, मैंने उसे जला दिया। कानून की नजर में मैं अब भी आपकी वाइफ, आई एम स्टिल योर लीगली वेडेड वाइफ। ये पेपर्स जो तुमने अभी जलाए हैं, भले ही वो झूठे थे, लेकिन तुम्हारा मुझे डिवोर्स देने का इरादा बिल्कुल पक्का था। ठीक वैसे ही तुमसे दूर रहने का मेरा इरादा बिल्कुल पक्का है। तुम पेपर्स बनाओ, जलाओ, जो करना है करो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं रिश्ते कागजों से नहीं, दिल से जोड़ता हूं, और तुमने मेरा दिल तोड़ा है, तो रिश्ता तो टूटना ही था। अब मैं तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मानता।